हाय गाइस, मैं निशान चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड ट्रिपलेट्स विद जीरो सम इक्वेशन है। ठीक है, 2 पॉइंटर अप्रोच इसमें हम लगाने वाले हैं। एक नई चीज़ सीखेंगे कि 2 पॉइंटर एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, एंड उसको यूज़ करके हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क मिलेगा। ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो अगर ये कर लोगे तो वो भी कर लोगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या रहेगा यार। तुम्हें एक एरे गिवन है जिसमें n इंटीजर्स हैं। तुम्हें ये चेक करना है कि ऐसा कोई ट्रिपलेट अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब 3 ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है जिनका जो टोटल सम होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो बस हमें यही करना है और उसके लिए रिटर्न कर देना है। तो जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, 0, -1, 2, -3 और 1। अब इसमें एक चीज़ है कि तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो गिवन है वो n² गिवन है, कि तुम्हें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए n² से कम चाहिए। ठीक है, तो 0, -1, 2, -3 और 1। ठीक है, हमें ये एरे गिवन है। अब सबसे पहले जो हमारी दिमाग में अप्रोच आती है यार, क्या करते हैं, 3 लूप लगा देते हैं और तीनों एलिमेंट्स को ढूंढ लेते हैं, और जब तीनों एलिमेंट्स का जब सम लाइक 0 हो जाएगा तो वहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रही है वो तो यही आ रही है ना, जो फर्स्ट अप्रोच है वो यही आ रही है। ठीक है, हमने ये करा i इज लेस देन n, i++। ठीक है, नेक्स्ट हमने करा फॉर इंट ऑफ j इज इक्वल्स टू i+1, j इज लेस देन n, j++। ठीक है, और लास्ट हमने करा फॉर इंट ऑफ k इज इक्वल्स टू j+1, k इज लेस देन n, k++। और बस कर दिया। अगर यहाँ पे हमें मिल जाता है ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j प्लस ARR ऑफ k इज डबल इक्वल्स टू 0, तो बस रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करा हुआ हमने, और इससे आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n³ होगी, क्योंकि 3 लूप्स लग रहे हैं। राइट, 3 लूप्स लग रहे हैं, ये तुम्हें वो दे देगा टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, इसमें तुम्हें दे दिया टाइम लिमिट एक्सीडेड, क्योंकि इसने बोला था हमें ये करना है n² में। अब ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं यार, ऐसी जगह पे हम यूज़ करते हैं अपनी एक काफ़ी अच्छी अप्रोच, इसका नाम है 2 पॉइंटर। ठीक है, बट 2 पॉइंटर के लिए एक चीज़ चाहिए होती है कि हमें ना एरे को सॉर्ट करना होता है, क्योंकि हम जो डिसीजन ले रहे होते हैं ना उसी बेसिस पे लेते हैं कि क्या हमें लेफ्ट जाना चाहिए, हमें राइट जाना चाहिए। राइट, ठीक है, हमें कैसे छोटा श्रिंक कैसे करना है, किस साइड जाना है, तो उसके लिए ना सॉर्ट होना चाहिए। अब तुम्हें पता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो बेस्ट केस में जाती है वो n log n जाती है। n log n की जो वैल्यू होती है, n log n इज लेस देन तुम्हारा n²। राइट, ठीक है, n सबसे छोटा होता है, उससे छोटा log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, उसके बाद होती है n log n की, उसके बाद होती है n² की, उसके बाद होती है n³ की, और फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हैं, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अभी। तो हमें पता है जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है ना हमारी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हमारी है इनबिल्ट वाली, वो n log n में कर देती है सॉर्ट। ठीक है, हमें पता है n log n में सॉर्ट कर देती है वो। तो अगर हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारा जो आंसर है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। अब इसको सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा -3 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर हमारा 1 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने अपना एरे चेंज कर लिया, हमारा न्यू एरे आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं यार, हम हर एलिमेंट पे जा रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें एक लूप कम कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 2 लूप्स हैं, हमें एक अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है तो हमें एक लूप इसमें से हटा देना है। वो हम कैसे हटा सकते हैं, अब हमें पता है यार ये सॉर्टेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट पे जाएंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट तो फिक्स हो गया, बाकी हमें 2 एलिमेंट्स और निकालना है इस एरे में से। तो हम क्या करते हैं जनरली 2 पॉइंटर में ना, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग से स्टार्ट करते हैं। हम इसके लेफ्ट से और राइट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से और राइट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो लेफ्ट और राइट से जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमें पता है राइट में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बड़े हैं, लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे छोटे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें सम को इंक्रीज़ करना है या सम को डिक्रीज़ करना है, या फिर अगर सम सही मिल गया तो सम हमारा जो हमें चाहिए था उसके इक्वल हो जाएगा। 3 ही चीज़ें हैं ना। अब खुद सोचो, अभी किसी चीज़ को तुम्हें इंक्रीज़ करना है, अब लेफ्ट में जो वैल्यूज हैं वो छोटी हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि हम एक आगे चले जाएं और जो हमारा टोटल समय वो बढ़ जाए। राइट, टोटल समय जो वो बढ़ जाए। अब इसके अलावा अगर हमें किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, राइट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है राइट से लेफ्ट जब आते जा रहे हैं तो चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, तो जो राइट मोस्ट एलिमेंट है दैट इज़ द बिगेस्ट, तो हमें टोटल सम को थोड़ा छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट को मूव करना पड़ेगा। बस इतना ही है भाई, 2 पॉइंटर में यहाँ पे जो हम करने वाले हैं इतना ही काम करना होता है। अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट पे जाएंगे। ठीक है, आई हमारा स्टार्ट होगा 0 से,
फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हमारा लेफ्ट होगा तुम्हारा i+1 और हमारा राइट हमेशा होगा n-1, ठीक है। तो ये हमारा i, l और r है, ठीक है, लेफ्ट राइट और i। अब हमारे सम की वैल्यू क्या होगी यार, सम की वैल्यू होगी -3, ठीक है, -1 +2, ठीक है, -3 -1 +2, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई -2 आ गई, ठीक है, -2 आ गई। -2 क्या है तुम्हारा, लेस देन 0 है, हमें पता है हमारा -2 क्या है, लेस देन 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने लेफ्ट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लेफ्ट को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हमने अपने लेफ्ट को इंक्रीज़ कर दिया, लेफ्ट को इंक्रीज़ कर दिया तो लेफ्ट की वैल्यू 0 हो गई, तो हमने इसको 0 करा, तो ये अब हमारी वैल्यू आ गई -1, ठीक है। -1 इज स्टिल लेस देन 0, हम क्या करेंगे, लेफ्ट को फिर इंक्रीज़ कर देंगे, फिर से लेफ्ट को इंक्रीज़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। तो 1 + 2 3, -3 + 3 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गई हमारी 0। तो और हमने यहाँ से बूलियन रिटर्न कर दिया कि भाई हमारा काम हो गया है एंड ट्रू हमने भेज दिया। हमने क्या करा, हम डिसीजन ले रहे हैं किस बेसिस पे कि हमें लेफ्ट जाना चाहिए या राइट जाना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए राइट जाना चाहिए। लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करते हैं कि सम जो हमने सम निकाला है, कि जो हमने सम निकाला है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, ठीक है, उस पर हमें डिसीजन लेना। तो क्या करते हैं, इस लूप को उड़ा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन जो होता है, अभी हमने बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट वगैरह सब सीखे हैं, तो उसमें n² में काम हो रहा है, तो वो भी लगा दोगे यहाँ पे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, राइट। बट हमने रिकर्जन जब पढ़ा था बिल्कुल स्टार्ट में, तो हमने वहाँ पे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट पढ़ा था। तो इंटरनली मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में से कोई एक एल्गोरिथम यूज़ होता है, तो उससे n log n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बट जो सिंटैक्स है वो बस इतना होता है, एरे लिख दिया, एरे का स्टार्टिंग पॉइंटर दे दिया और एरे का एंडिंग पॉइंटर दे दिया, ठीक है। एंडिंग पॉइंटर कैसे देते हैं, जितने एलिमेंट से +n करते हैं तो इससे एंडिंग पॉइंटर मिल गया। इस मतलब पॉइंटर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, पॉइंटर का मतलब यही होता है ना कि ये मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है, मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है ये। तो हमने बोला कि ये अगर यहाँ x वैल्यू पे स्टोर्ड है तो ये वाला कहाँ स्टोर्ड होगा, x+n पे ही तो स्टोर्ड होगा, बस वही करके भेज दिया हमने। तो ये सॉर्ट करके दे देगा, हमने बोला सॉर्ट कर दिया है इसने। अब क्या करो, एक तुम्हारा लेफ्ट ले लो, ठीक है, और एक तुम्हारा ले लो राइट, राइट ले लिया हमने n-1। अब बस क्या करना है यार, हमें जब तक लेफ्ट की वैल्यू लेस देन राइट है, ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू लेस देन राइट है, ठीक है, यही है ना कि हमें एलिमेंट्स चाहिए ना, लेफ्ट यहाँ पहुँच गया, राइट यहाँ पहुँच गया, राइट आगे बढ़ गया, दोनों सेम हो गए, दैट मीन्स कि एक एलिमेंट 2 बार यूज़ कर रहा है, हमें वो तो करना नहीं है, और उसके आगे पहुँच गया तो हम पहले से चेक कर चुके हैं। तो जब तक लेफ्ट की वैल्यू राइट से कम है, हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। हम बोलेंगे सम इज इक्वल्स टू ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ l प्लस ARR ऑफ r, ठीक है, सिंपल। अब चेक करेंगे, अगर सम की वैल्यू हमारी 0 है तो बहुत ही बढ़िया, रिटर्न कर दो सीधा ट्रू, ठीक है। नहीं है, एल्स इफ है, सम की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो हमने क्या सोचा था, हमें छोटा करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे राइट को माइनस कर देंगे और एल्स में हम कर देंगे लेफ्ट को प्लस, ठीक है। लेफ्ट को बढ़ा दिया अगर सम की वैल्यू लेस देन 0 है, क्योंकि हमें बड़ा चाहिए, और सिंपल। और लास्ट में बस हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया, और इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड और ये बिल्कुल सेम है, सबमिट कर देते हैं, हो गया सबमिट। अब इसको एक बार ट्राई रन करके फिर दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, रैंडम एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं हम यहाँ पे, -1 2 -3 4, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। हमने एक रैंडम एग्जाम्पल लिया। अब तुम पहले देख लो 0 हो पाएगा, देखो -1 -3 और 4 0 हो जाएगा। हमने क्या करा, इसको सॉर्ट कर लिया, पहले सॉर्ट करते हैं, -3 -1 0 1 2 एंड 4, ठीक है, ये हमने कर लिया सॉर्ट इसे। अब हमने स्टार्ट किया यहाँ से, हमने अपने लेफ्ट की वैल्यू ले ली i+1 दैट इज़ 1, हमने i हमारा हो गया यहाँ पे 0, और हमने राइट की वैल्यू हो गई हमारी n-1 दैट इज़ 5, क्योंकि 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया, चेक किया लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, हमने सम निकाल लिया इसका और इसका। तो हमें यहीं पे स्टार्टिंग में 0 मिल गया, वैसे तो -3 -1 और 4, तो हमें यहीं पे 0 मिल गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। हमने बोला -3 है, 0 है और 4 है, -3 0 4 है, तो जो हमने सम निकाला, सम की वैल्यू क्या आ गई, -3 + 0 + 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमने बोला कि 1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, हम क्या करेंगे, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, राइट माइनस कर देंगे, राइट को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। राइट की वैल्यू हमारी हो गई 4। फिर से हमने क्या करा, सेम चीज़ करी, अब सम निकाला, 3 -3 + 0
प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी -1 आ गई। अब ये लेस देन 0 है, तुमने बोला लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो, लेफ्ट यहाँ था, लेफ्ट यहाँ आ गया, ये बट 0 वैल्यू तो सेम चीज़ होगी, फिर से लेफ्ट प्लस प्लस करेंगे, लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट यहाँ आ गया तो दैट मीन्स हमारा क्या हो गया -3 + 1 + 2, और ये टोटल आ गया -3 + 3 दिस विल इक्वल टू 0, राइट। तो हमने क्या बोला, यहाँ तो 0 आया और यहीं से हमने रिटर्न कर दिया, अपना काम खत्म हो गया। हमने बोला कि हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया और हम यहाँ से बाहर चले गए। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल केस जब हमें कहीं 0 मिल जाता है। अगर हम देखें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, लेफ्ट हमारा यहाँ है, राइट हमारा यहाँ है। 1 + 2 + 4 कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 7 इज ग्रेटर देन दिस, तो हम छोटा कर देंगे, 3 पे आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे तो 1 प्लस ये तुम्हारा 3 टोटल हो जाएगा 6, ठीक है। 6 इज ऑल्सो ग्रेटर, इसको माइनस करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो जो हमारा राइट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी सेम इक्वल टू लेफ्ट, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लूप से बाहर आने के बाद हमने आई को प्लस प्लस करेंगे, आई हमारा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे आई आने के बाद फिर से हम सेम चीज़ करेंगे, यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट, और फिर से सम करके देखेंगे 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 करोगे तो तुम्हारा 9 आ जाएगा, 9 इज ग्रेटर, तो इसको वापस राइट को हमें मूव करना पड़ेगा, राइट को मूव करेंगे 3 पे आ जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। फिर हम यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ आएंगे तो हमारे पास लेफ्ट और राइट सेम होगा तो लूप में जाएगा नहीं, फिर लास्ट में आएंगे तो फिर से लूप में जाएगा नहीं, तो और हमें पूरे लूप से यहाँ से बाहर आ जाएंगे और सीधा रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो तुम देख सकते हो अगर सारे पॉजिटिव नंबर से तो कभी आ ही नहीं सकता, मतलब सम 0। तो आई थिंक दिस वॉज द होल क्वेश्चन। इसके अलावा 1 2 प्रॉब्लम्स और हैं, ठीक है। अब तुम्हारा एक ये क्वेश्चन है ट्रिपलेट सम इन एन एरे, ठीक है। तुम्हें एक सम गिवन है, उस सम को तुम्हें चेक करना है कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ही, बट 0 की जगह ये हो जाएगा, तो इसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को 50K करते हैं इस मंथ में जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।